हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड फॉरएवर के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना था कि शीतल को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी बात सुन के जाओ। फिर चाची आती हैं और खाना देती हैं और कहती हैं कि अगर दोनों की शादी एक ही घर में करा देते तो अच्छा रहता, फिर इतना रोना धोना नहीं होता। इस पर शीतल बोलती है, अब क्या फ़ायदा चाची, अब तो जो आपको करना था वो आपने कर लिया, अब तो बोल के कोई फ़ायदा नहीं है ना। चाची भी मुस्कुराती हैं और बाहर चली जाती हैं। शीतल खाने की थाली को आगे बढ़ाती है और कहती है कि खाना खा लो, लेकिन श्री की तरफ एक बार नहीं देखा और श्री ने भी खाने की तरफ एक बार भी नहीं देखा था, बस शीतल को देखे जा रही थी और शीतल उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। शीतल को श्री की आंखें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, तो वहाँ से हट गई और बोली, खाना खा लो। श्री ने कहा, तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? प्लीज़ देख लो मुझे, तुम जब से आई हो मुझे बस एक बार देखा था, उसके बाद से तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। नज़रें चुराने वाला काम तो मैंने किया है ना, तुम क्यों चेहरा छुपा रही हो? जो करना था, होना था, हो चुका। इन सब बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है। तुम खाना खा लो तो मैं घर जाऊं। अंकल ने मुझे तुम्हें खाना खिलाने को कहा है, तुम खा लो तो मैं घर जाऊं। मुझे भूख नहीं है और ना ही मेरा मन है। तुम खाओगी नहीं तो सब सोचेंगे कि मेरे कहने पर भी नहीं खाया। सब सोचेंगे ऐसी क्या बात हो गई जो शीतल की हर बात मानती थी, उसने उसके कहने पर खाना क्यों नहीं खाया। इसलिए खा लो, चाहे मन हो या ना, तुम्हें खाना खिलाने के बाद ही मैं घर जा पाऊँगी। श्री ने कहा, तुम्हें यहाँ रोकने के लिए मैं ज़िंदगी भर खाना ना खाऊं। अच्छा, और मुझे यहाँ रोक कर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम खुद यहाँ नहीं रुक पाओगी। कुछ दिनों बाद दुल्हन बनकर किसी और के घर चली जाओगी। शीतल की बातें सुनकर श्री तड़प उठी थी। अपनी जगह से उठती हुई बोली कि तुम नाराज़ हो मुझसे, इसलिए ये सब कह रही हो। ये कहते कहते श्री ने जैसे ही शीतल की तरफ हाथ बढ़ाए तो शीतल खुद को पीछे करते हुए बोली कि पीछे हटो, छू मत मुझे। श्री ने कहा, इतनी नाराज़ हो कि मुझे छूने भी नहीं दोगी? जितना गुस्सा दिखाना है दिखा लो, डांट लो, चाहे मार लो, जो करना है कर लो, पर ये ना कहो कि मुझसे दूर रहो, मुझे दूर रहने को मत कहो। शीतल ने कहा, श्री मैंने तो अब कहा है, तुमने तो पहले ही मुझसे दूर होने की सोच ली थी। तुम्हें क्या लगता है शीतल, मैंने ये सगाई बड़ी खुशी से की है? मैं तुमसे जानबूझकर दूर होना चाहती हूँ? मैंने ये सब जानबूझकर किया है? मुझे नहीं पता तुमने ये जानबूझकर किया है या अनजाने में। हो सकता है जानबूझकर किया हो, नहीं तो तुम मुझे बताती। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तुम ही जानो। श्री ने कहा, अच्छा, अब तुम्हें मुझ पर भरोसा भी नहीं रहा। प्यार करती हूँ तुमसे, तभी तो प्यार मुझसे करती हो और सगाई किसी और से कर रही हो। श्री शीतल के इस बात से हर्ट हुई थी।
श्री झुंझला कर बोली, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुमसे प्यार ही कर सकती हो शीतल, सिर्फ और सिर्फ प्यार। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ प्यार कर सकती हूँ, शादी या सगाई नहीं कर सकती। शीतल ने कहा, तो इसलिए उस लड़के से सगाई कर ली। शीतल ने अब श्री को देखा था। शीतल की आंखों में इतना गुस्सा भरा हुआ था कि श्री ने आंखें झुका ली थी। शीतल गुस्से में चीखना चाहती थी, पर अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए जगह ठीक नहीं थी। किसी तरह खुद पर काबू रखा हुआ था। खुद को शांत करते हुए बोली कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब मुझ में हिम्मत नहीं है यहाँ रुकने की, जा रही हूँ मैं। कहकर जैसे ही शीतल ने बैग उठाया, श्री ने फटाफट से दरवाज़ा बंद किया और शीतल का बैग छीनने की कोशिश करने लगे। दोनों में खींचतान होने लगी। शीतल बैग छोड़ने को कहती और श्री कहती कि नहीं छोड़ूंगी। शीतल ने कहा, श्री बैग छोड़ दो, इन सब चीज़ों का अब कोई फ़ायदा नहीं है, ये नौटंकी बंद करो और मुझे जाने दो। यहाँ रहकर भी मैं वैसे भी कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे जाने दो प्लीज़। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारा बैग, जब तक मैं अपनी बात कह नहीं लूँगी मैं तुम्हारा बैग हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। शीतल का गुस्सा बढ़ा तो उसने बैग छोड़ते हुए कहा कि लो तुम ही रख लो। श्री ने बैग जोर से अपनी तरफ खींचा हुआ था, तो जैसे ही शीतल ने बैग छोड़ा, वो खुद को संभालते संभालते भी गिर गई और सिर जाकर उसका दीवार से टकराया तो आंखों के आगे तारे नाच गए। श्री ने अपना सर हाथों में पकड़ लिया। शीतल का एक मन किया कि उसे पकड़कर उठाए, पर उसने एक ख्याल मन से झटक दिया। अपना बैग उठाया और श्री की तरफ देखकर कुछ बोलते बोलते रुक गई। श्री हिलडुल नहीं रही थी और आंखें भी बंद थी। उसे इस तरह से देख शीतल का दिल धक से करके रह गया। प्यार तो करती है ना, चिंता तो सताएगी। उसने श्री के पास जाकर उसे आवाज़ दी, तो वो कुछ नहीं बोली। नीचे झुक के उसका चेहरा थपथपाया, पर ना तो उसने आंखें खोली और ना ही कुछ बोले। शीतल को अब टेंशन होने लगी थी। मन ही मन सोचने लगी, यार इसे क्या हो गया, अभी क्या कर दिया यार ये मैंने। किसी तरह उसने पूरी ताकत लगाकर श्री को उठाया और बिस्तर पर लाकर लटाया। फिर दरवाज़ा खोला और सूरज को आवाज़ देते हुए बोली, सूरज डॉक्टर के पास जाना है, श्री बेहोश हो गई है। सूरज सुनो मेरी बात, डॉक्टर के पास जाना है। श्री के पापा और सूरज दौड़ते हुए कमरे में आए। पूछा, क्या हुआ क्या? तभी श्री की चाची पानी लाकर छिड़कने लगी, पूछने लगी कि क्या हुआ। और सूरज अब तक पास में एक डॉक्टर को लेने चला गया था। शीतल सफाई दे रही थी कि हम दोनों मेरे बैग को अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे। मैंने बैग छोड़ा तो श्री पीछे जाकर गिरी और शायद दीवार से सलट गया और बेहोश हो गई। नानी भी आकर सिरहाने बैठ गई थी। श्री का सर सहला रही थी। बोले कि किस बात पर लड़ रहे थे तुम दोनों, इसने कुछ खाया या नहीं। वो चाची से पूछने लगी तो चाची बोली कि मैं खाना रख कर चली गई थी कि शीतल खिला देगी। चाची ने कहते हुए शीतल की तरफ देखा तो शीतल बोली, नहीं खाया है। नानी ने कहा, एक तो 2-3 दिन से
ठीक से कुछ नहीं खा रही है, ऊपर से सर पर चोट भी लग गई है, तो बेहोश तो होगी ही ना। कहीं कुछ कहकर वो रोने लगी थी और शीतल चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी और मन ही मन खुद को कोस रही थी, खुद से लड़ रही थी, खुद को भला बुरा कह रही थी कि सब मेरी वजह से हुआ है। 15 मिनट बाद डॉक्टर आया। अब श्री भी होश में आने लगे थे। डॉक्टर ने उससे पूछा, कैसा लग रहा है, क्या हुआ था, बेहोश कैसे हुई? श्री ने कहा, दीवार में सर लग गया था। कैसे, धक्का दिया था किसी ने? नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था, पता नहीं, शायद चक्कर आ गए थे तो गिरते हुए सर टकरा गया होगा। डॉक्टर सिर का मुआयना किया और बोले, कहीं चोट नहीं है, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन चक्कर क्यों आए? नानी ने कहा, 2 दिन से खाना नहीं खाया है तो चक्कर ही आएंगे ना। डॉक्टर ने कहा, खाना क्यों नहीं खाया है? खाना खाओ, सर में दर्द हो या बुखार चढ़े तो दवाई दे रहा हूँ, खा लेना। और फैमिली की तरफ देख के बोले कि पहले इन्हें कुछ पीने के लिए दो, घर में कोई जूस हो या नींबू पानी वगैरह कुछ दो। ये बोलकर डॉक्टर चला गया और चाची नींबू पानी बना लाई और ज़बरदस्ती श्री को पिलाया। शीतल ने जब देखा श्री ठीक है तो चुपके से बाहर आ गई थी। तो देखते हैं बाकी क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।